ठीक है, तो ये हमने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर देखा। ठीक, यहाँ पर हमने ये इनपुट सिग्नल आपको बना हुआ है, एसी इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ ए और बी टर्मिनल पर सेकेंडरी वाइंडिंग है। ए और बी टर्मिनल के बीच में ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी हुई है। ट्रांसफार्मर का क्या रोल है? ट्रांसफार्मर जो है इनपुट साइड को आउटपुट साइड से इंडक्शन के थ्रू जोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। मतलब ये प्राइमरी साइड की जो है वोल्टेज वो सेकेंडरी साइड में पहुँच रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हो, ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। और फुल वेव रेक्टिफायर, इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? दूसरा नाम क्या बताया था इसका? सेंटर टेप। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? सेंटर टेप। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, FWR। ठीक है, तो दूसरा नाम इसका सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर भी है। सेंटर टैप क्यों बोला था इसको, क्या बताया था मैंने? कि क्योंकि यहाँ पर जो है जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हमने सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर पॉइंट से लेकर जोड़ रखा है। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का एक टर्मिनल जो है उस पर डायोड का पॉजिटिव सिरा, दूसरे टर्मिनल बी पर दूसरे डायोड का पॉजिटिव सिरा, और डायोड के दोनों नेगेटिव सिरे हमने आपस में मिला दिए और नेगेटिव सिरे से ही जोड़ते हुए एक लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ दिया और उसको सेंटर टैप से जोड़ दिया। ठीक, तो हमने ये काम किया इसमें सर्किट डायग्राम बनाने में। तो सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का किस तरीके से काम कर रहा है ये? चलिए, अब इसका आउटपुट DC यहाँ पर दिखा रखा है, इस तरीके का आउटपुट है ना? ये आउटपुट DC वोल्टेज दिखा रखा है। अब ये आउटपुट कैसे आया ये समझना है हमें। तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ठीक है, पहले हम किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा सर्किट यहाँ भी दिखा रखा है इस साइड में। ठीक, यहाँ पर दो डायोड दिखा रखे हुए हैं। तो यहाँ इस सर्किट में हमारे पास दो डायोड हम यूज़ कर रहे हैं, इसको सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। ठीक है, देखिए इसका वीडियो, दूसरा वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं यहाँ समझाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अब ये कैसे काम करता है? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, देखो ये इनपुट है, इनपुट का ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के इधर वाला, ये पोर्शन है पॉजिटिव हाफ साइकिल का। ठीक है, अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो A1 पर प्लस आएगा, ठीक, और B पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो ए बिंदु का जो वोल्टेज है उसके सापेक्ष जो सेंटर टैप लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको सेंटर टैप लिखा हुआ? तो सेंटर टैप पॉइंट से ए बिंदु पर जो वोल्टेज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब अगर इस पॉइंट को हम मान लें C, तो A का पॉजिटिव वोल्टेज इज ग्रेटर देन C का वोल्टेज, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो इससे क्या हुआ कि डायोड D1 का ये वाला सिरा जो P साइड का सिरा है ये पॉजिटिव से हम कह सकते हैं, और डायोड का जो N सिरा है ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तुलनात्मक रूप से ज़्यादा, तुलनात्मक रूप से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी सर्किट में है, यहाँ पर वोल्टेज 2 वोल्ट से जोड़ रखा है आपने, यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट जोड़ रखा है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस में अब आपका इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा? 5 माइनस 2 3 वोल्ट, और प्लस का ये 5 वोल्ट है, ये भी प्लस का 2 वोल्ट है, दोनों ही प्लस प्लस वोल्टेज है, लेकिन ये वाला वोल्टेज ज़्यादा है और दूसरी साइड वाला वोल्टेज कम है। तो कंपेरेटिवली क्या हुआ, ये वाला वोल्टेज, ये वाला इस पॉइंट पर ए बिंदु मान लो इसको, तो ए बिंदु पर ज़्यादा वोल्टेज हो रखा है और बी बिंदु पर
इस वोल्ट पॉइंट पर कम वोल्टेज हो रखा है, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला हम नेगेटिव कह सकते हैं इस कंपेरिजन में, ठीक बात है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे हमने ये किया। हाँ, जैसे ये हमने देखा कि भाई आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप ये वाला सिरा डायोड D1 का P साइड पॉजिटिव से और डायोड D1 का N साइड नेगेटिव से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। यानी कि डायोड के अक्रॉस ये वाला डायोड कैसे काम करेगा, ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर डायोड D2 की स्थिति देखें, ये नीचे वाले डायोड की स्थिति देखें, तो यहाँ पर बी सिरे पर माइनस वोल्टेज है, ठीक, और इस पॉइंट पर कंपेरेटिवली कम इधर पॉजिटिव वोल्टेज लगा हुआ है इसकी तुलना में। तो है क्या, डायोड के एन सिरे से प्लस और डायोड के पी सिरे से माइनस जुड़ा हुआ है। इसका मतलब डायोड D2 कैसा होगा, रिवर्स बायस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सर्किट डायग्राम में पॉजिटिव हाफ साइकिल में बताइए कौन सा डायोड आपका फॉरवर्ड बायस और कौन सा डायोड रिवर्स बायस होगा। तो आप बता सकते हैं सोनाक्षी, बता सकते हो बेटा? कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ? डायोड D1 फॉरवर्ड बायस और डायोड D2 रिवर्स बायस होगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपने ऐसा कर दिया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, तो सर्किट डायग्राम क्या हो गया वो समझते हैं। मतलब अब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या सर्किट डायग्राम बनेगा, ये हमें जानना जरूरी है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या सर्किट डायग्राम बनेगा, तो देखते हैं इसमें अगर बना रखा है, नहीं बना रखा है। ये है डायोड का, ये सर्किट दे रखा है इन्होंने प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से, ठीक। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, चलो इसमें नहीं बना हुआ है। हम बोर्ड पर चलते हैं, मैं बोर्ड पर आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, बोर्ड हम देखते हैं इसमें। यस तो सर। देखिए एफिशिएंसी कैसे हम निकालते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इज इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर, है ना। आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डीसी आउटपुट शक्ति अपॉन परिपथ को प्राप्त एसी शक्ति। तो एफिशिएंसी पी डीसी अपॉन पी एसी। अब एफिशिएंसी पी डीसी मतलब आई स्क्वायर डी सी आर एल, ठीक है, और इनपुट की आई आर एम एस स्क्वायर आर एल प्लस आर एफ, ठीक है, इनपुट पे जो आपने लगा रखा है। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो अभी हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने निकाला था आई एम अपॉन पाई आई डी सी का मान, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आई एम अपॉन पाई। तो ये वैल्यू डायरेक्ट रख दी है, ठीक है। और आई एम बाई रूट 2 हमने ये वैल्यू डायरेक्ट रख दी आई आर एम एस वैल्यू इनपुट एसी वोल्टेज की, ठीक है। या इसको सॉल्व किया तो ये देखिए आपका ये इसको सॉर्ट आउट किया तो 0.812 अपॉन 1 प्लस आर एल आर एफ और आर एल, ठीक है। अब आपको पता है कि लोड रेजिस्टेंस आर एल का मान बहुत ज़्यादा होता है आर एफ की तुलना में, है ना। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो नीचे का टर्म है 1 प्लस आर एफ ओवर आर एल, ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर एल इज वेरी मच ग्रेटर देन आर एफ। तो आर एफ अपॉन आर एल की जो वैल्यू होगी 0.001 या 0.0001 इस तरीके से आएगी। तो ये जो 1 प्लस आर एफ ओवर आर एल इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.00001, तो वो अप्रॉक्सीमेटली हम 1 मान सकते हैं। तो इस अनुसार एन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.812, ठीक है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन किया और इसका 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाला, तो हमारे पास एफिशिएंसी की जो परसेंटेज मिल गई वो कितनी मिल गई, 81.2%, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कैसे एफिशिएंसी आ गई। इसी प्रकार से हमने रिपल फैक्टर निकाला, तो रिपल फैक्टर कल आपने फॉर्मूला देखा था, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का स्क्वायर -1। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रिपल फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना आएगा, इसको हमने सॉर्ट आउट किया, आई आर एम एस की वैल्यू आई एम अपॉन रूट 2 और आई डी सी की वैल्यू 2 आई एम अपॉन पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई डी सी आई एम अपॉन पाई, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 आई एम अपॉन पाई। तो ये वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली 0.48, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रिपल फैक्टर और
एफिशिएंसी कितनी कितनी आ गई पता चल गई है। इसमें किसी को डाउट हो तो ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिख रहा है आपको सर्किट डायग्राम? सबको दिख रहा है? तो ये है पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर, मतलब सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ये आप चित्र देख पा रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में धनात्मक अर्ध चक्र में अगर हम बात करें तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट और डायोड D2 ओपन सर्किट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज बना, अब आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज बना वो -Vm और +Vm यहाँ पर और -Vm और +Vm यहाँ पर। तो ये दोनों अगर आप ऐड करें, अगर इस सर्किट में टोटल वोल्टेज देखा तो यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस, ये Vm आपस में जुड़ेंगे तो ये बनेगा 2Vm। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड का कितना होना होगा? 2Vm। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना आएगा? 2Vm। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो जरूर से जरूर पूछिएगा। थैंक यू। चलिए, दिख रहा है सबको? ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक हाफ साइकिल में 2 डायोड आपके फॉरवर्ड बायस होते हैं और बाकी 2 डायोड आपके रिवर्स बायस होते हैं। तो यहाँ चित्र में डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस हैं और डायोड D2 और D4 रिवर्स बायस कंडीशन में है। तो हमें ये देखना है कि डायोड D1 और D3 इनके जगह से इनके क्रॉस कितना रिवर्स वोल्टेज बनता है। यानी कि D1 की अगर बात करें तो A और B का वोल्टेज कितना है, और अगर D3 की बात करें तो C और D के बीच का वोल्टेज कितना बन रहा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, और वो D2 के लिए C और B के बीच का वोल्टेज और D4 के लिए A और D के बीच का वोल्टेज हमें चेक करना है कितना बन रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखें कि सर्किट में अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा है ये -Vm वोल्टेज बन रहा है। आप समझ सकते हैं इसको कैसे? देखो यहाँ पर ये डायोड, ये सर्किट कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से A और B शॉर्ट होकर के धारा जो है इस लोड रेजिस्टेंस से होते हुए वापस D से C की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर B और D के बीच में जो वोल्टेज बना प्लस और -Vm वोल्टेज यहाँ पर बना। ठीक है, यही जो B और D के बीच का वोल्टेज है, B और D का D और C बिंदु लगभग एक ही बिंदु हो गए। दिख रहा है आपको? C और D बिंदु एक ही बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर D3 शॉर्ट हो गया है। तो C और D का वोल्टेज भी सेम होगा, तो इसलिए B और C का वोल्टेज भी सेम होगा जो B और D का है। यानी कि B और C के बीच का वोल्टेज भी -Vm बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये जो B और A बिंदु का वोल्टेज है वो सेम है, इसलिए जो D और A के बीच का वोल्टेज है वो वही वोल्टेज है जो B और D के बीच का वोल्टेज है, यानी कि Vm वोल्ट। इसलिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आपका जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो Vm होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या सब लोग चित्र में? कंपैरेटिव स्टडी अब दिख रहा है आपको? विभिन्न रेक्टिफायर की कंपैरिजन देखो। हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड, सेंटर टेप में 2 डायोड और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड। लोड धारा Vm/RL+RF, यहाँ भी Vm/RL+RF, यहाँ भी Vm/RL+RF। पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर में Vm, फुल सेंटर टेप में 2Vm और ब्रिज रेक्टिफायर में Vm। ठीक है, RMS धारा की अगर बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/2, सेंटर टेप और ब्रिज में Im/√2। DC धारा की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/π और ब्रिज रेक्टिफायर में 2Im/π, या सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में 2Im/π। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपल फैक्टर 1.21 हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 0.482 और 0.482। ठीक है, अधिकतम दक्षता हाफ वेव रेक्टिफायर के 40.6, जबकि सेंटर टेप और ब्रिज के लिए 81.2। न्यूनतम रिपल आवृत्ति Fi और 2Fi और 2Fi, यानी कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसकी वो सेम फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा या डबल फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा। ये न्यूनतम रिपल फ्रीक्वेंसी है।
तो रिपल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2FI आपको मिल रही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, इसको जरूर से जरूर याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।